मित्रों, आज आपके लिए जानकारी देने जा रहे हैं विकास व हरित भविष्य की ओर अग्रसर भारतीय रेल के बारे में। जब भी आप सड़क या अन्य साधनों की जगह ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक स्वच्छ और हरित भारत को चुनते हैं। पिछले वर्ष 700 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने भारतीय रेल से सफर किया। यह हमारी जीवन रेखा है और आने वाले कल के लिए हरित संकल्प भी। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत लक्ष्य वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन नेट जीरो में अहम भूमिका निभा रही है। हम माल व यात्री परिवहन को सड़क से रेल की पटरी पर ले जा रहे हैं, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में मदद मिल रही है। वर्ष 2013-14 में भारतीय रेल ने लगभग 1055 मिलियन टन माल की ढुलाई की। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1617 मिलियन टन हो गया। इससे हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े माल वाहक रेलवे बन गए हैं। सड़क की जगह रेल से माल ढुलाई करने से अब तक 143 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है। यह 121 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। रेल से माल ढुलाई सड़क से सस्ती है। इससे पिछले 10 वर्षों में देश को 3.2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। रेल ट्रकों के मुकाबले 90% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। इससे हवा साफ रहती है। 2857 करोड़ लीटर डीजल की भी बचत हुई है, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत के बराबर है। भारत ने दिखाया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव है। वर्ष 2023 के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 139 देशों में 38वें पर रहा। वर्ष 2014 की तुलना में यह 16 स्थान ऊपर है। रेलवे के विद्युतीकरण से प्रदूषण और लागत दोनों में कमी आई है। साथ ही लॉजिस्टिक्स की क्षमता और गति दोनों बढ़ी है। भारत बहुत मात्रा में तेल आयात करता है। ऐसे में रेलवे का विद्युतीकरण सामरिक रूप से जरूरी है। वर्ष 2014 से पहले 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन ही विद्युतीकृत हुई थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में हमने 47,000 किलोमीटर रेल लाइन को विद्युतीकृत किया है। अब तक 99% ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। रेलवे अब स्टेशनों, वर्कशॉप और ट्रेनों के लिए भी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। हम राज्यों के साथ मिलकर ट्रेनों को हरित ऊर्जा से चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के लिए वर्ष 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तेजी से हो रहे विद्युतीकरण और सड़क से रेल की ओर शिफ्ट हो रहे यातायात से भारतीय रेल वर्ष 2025 तक की स्कोप 1 नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगी। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेल सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हर ट्रैक का विद्युतीकरण, हर सोलर पैनल और सड़क से हटाया गया हर कंटेनर हमारे देश और पर्यावरण के उज्जवल भविष्य के लिए एक कदम है। माल ढुलाई का नया मॉडल लेकर आए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी पूरी तरह से विद्युतीकृत होते हैं। ये कॉरिडोर सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान में 2741 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर संचालित हैं। इससे सड़कों पर भीड़ घटी है, डीजल की खपत कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। भारत अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को भी अपनाने जा रहा है,
पहली ट्रेन हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। यह दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी। आप सभी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करने के लिए प्रदान किए गए अमूल्य समय हेतु बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।